मॉर्निंग। और हम लोग साथ में न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डीसी बाइंडिंग। इसमें डीसी बाइंडिंग कौन है? डबल लेयर बाइंडिंग ये तो नहीं होगा। फ्रैक्शनल स्लॉट बाइंडिंग, सिंगल लेयर बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग। तो डीसी मशीन में लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग होता है। द ईएमएफ जनरेटर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, फ्लक्स पर पोल, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ, क्योंकि ईजी बराबर हो जाता है एन पी 60 है। तो इसमें क्या है 68। तो नंबर ऑफ पोल भी है पी, पैरेलल पाथ ए और फ्लक्स पर पोल, तीनों पे डिपेंड करेगा। ब्रूसेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन, स्मूथ रोटेशन, प्रिवेंटिंग स्पार्किंग, प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट, रिड्यूसिंग द लॉसेस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट। Dash type of DC generator does not need equalizer for satisfaction parallel operation over compound, series, flat compound, under compound। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अंडर कंपाउंड जनरेटर में जरूरत नहीं होता है। Which of the following is not an effect of a iron losses in a DC generator? Iron losses in a DC generator: core gate excess, efficiency decrease, terminal voltage increase, temperature of the ventilation of rise। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, terminal voltage increase। Critical resistance in a DC generator is increased by increasing speed, decreasing resistance, constant यानी critical resistance। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, critical ए, increasing speed। The material used for generator, motor, armature binding and field binding is। तो कौन सा है? कॉपर का होता है। तो कौन सा होता है? रोल कॉपर बार नहीं, सिल्वर, सुपर इम्प्लॉयड कॉपर वायर, इनेमेल्ड कॉपर वायर होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। द ईएमएफ जनरेटेड बाय डीसी जनरेटर रनिंग एट 600 आरपीएम में 400 वोल्ट, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ? 500 वोल्ट। यानी कर रहा है कि जब 400 वोल्ट पे, तो वो कितना पे रन कर रहा है? 600 आरपीएम पे। जब 500 वोल्ट हो जाता है, कितना कितना स्पीड से रन करेगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है Eg1 होता है। और हम लोग क्या निकालना है? N2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? Eg2 बाई Eg1 गुने N1। तो क्या हो जाएगा मेरा यहां से? Eg2 कितना है? 500 वोल्ट और 400, N1 कितना है? 600। तो दो जीरो से दो जीरो, 4 से कितना? 15 चौका 60, 150, 15 पचे 75, 750 आरपीएम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 750 आरपीएम। In a shunt generator, the voltage build-up is generally restricted by speed limitation, armature heating, insulation restriction, saturation of iron। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, saturation of iron। The principle of dynamically induced EMF is utilizing। तो induced EMF किसमें? ट्रांसफॉर्मर में नहीं, चौक में नहीं, जनरेटर, थर्मोकप। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जनरेटर। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज नेसेसरी इन ए डीसी मशीन, किसमें जरूरत होता है? शंट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, शंट मोटर से। तो मोटर तो होगा नहीं, सेपरेटली में तो खुद ही जनरेट होगा। बाकी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। डीसी शंट रनिंग एंड 800 आरपीएम है जनरेटेड। सेम क्वेश्चन है विभव जैसा, तो इसको ही बना लेंगे। क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था? Eg1 बाई Eg2 बराबर N1 बाई N2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? 800 यानी Eg2 पूछा जा रहा है। तो Eg2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बाई N1। जनरली यूज होगा। अब क्या हो जाएगा?
यहाँ से N2 कितना दिया गया है 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। अब N1 कितना है 800 आरपीएम और 200 वोल्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8, और 25 चौका 100। 250 और 125 कितना हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा आंसर 375, ऑप्शन डी। Compensating binding are used when load are have a small fluctuation of all kinds, steady, have large fluctuation. ऑप्शन हो जाएगा डी, large fluctuation. Which losses in a DC generator significantly vary with the load current? तो कौन सा आर्मेचर कॉपर लॉस में वेरी करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कंपाउंड जनरेटर आर यूज टू सप्लाई टू इनकंडेंस लैप, रेलवे सर्किट, एलिवेटर, रेलवे सर्किट, इंडिकेंस लैप और एलिवेटर, ऑल ऑफ द above. Dash is a cause of failure to build up voltage. No residual magnetism, actual field, less resistance, high field. तो मेन है ये रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा तो फेल्यूर हो जाएगा। The sparking at the bruces of a DC generator is due to reactance voltage, armature reaction, light load, high resistance. तो ऑप्शन हो जाएगा ये reactance voltage. The type of a DC generator used for arc welding purpose is, आर्क वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है, सीरीज, शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर यूज होता है। इन ए डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट एज ए, डीसी जनरेटर में कैसे वर्क करता है, रेक्टिफायर, और मोटर में इन्वर्टर, मोटर में इन्वर्टर। और इसमें कौन सा फुल वेव यूज किया जाता है, कैसा रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। According to Fleming right hand rule, हम show the direction of current, direction of flow, direction of motion, direction of gravity. तो ऑप्शन है सी, डायरेक्शन ऑफ थंब। मिडिल फिंगर जो होता है, करंट, फोर फिंगर जो होता है वो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। थैंक यू।